कोटिशा वंदन। आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी महाराज एवं समस्त चारित्रशील आत्माओं के चरणों में भावभरी वंदना। ज्ञानार्जन की स्तुति के साथ हम कक्षा की शुरुआत करते हैं। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणी कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ प्रज्ञा जागरण प्रवेशिका क्लास 1 में आप सभी का स्वागत है। सभी को जय जिनेन्द्र। आचार्य प्रवर की कृपा से जो भी जाना है, समझा है, वही आपके सामने रखने का प्रयास है। पिछली कक्षा में हमने 10वें कालिक सूत्र के दूसरे अध्ययन की 3 गाथाएं कर ली थी। आप सभी को तीनों गाथाओं का अर्थ समझ में आ गया होगा। किसी को कुछ क्वेश्चन है या पिछली जितनी भी क्लासेस हमने की है उसमें से अगर किसी को कुछ डाउट है तो पहले पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, 10वें कालिक सूत्र अध्ययन दूसरा, सामान्य पुव्ययम, सामान्य पूर्वक। दूसरे अध्ययन की चौथी गाथा हम पढ़ेंगे। समाई पेहाई परिवयंतो, सिया मणो निसरई बहिद्धा। न सामहं नो वि अहं पीति से, इच्छेव ताओ विन इज रागम। समाई पेहाई। समाई पेहाई का अर्थ होता है समभाव पूर्वक। समभाव पूर्वक। परिवयंतो, संयम मार्ग में विचरण करते हुए साधु का। देखिए, समाई पेहाई, समाई से समभाव, पेहाई पूर्वक, और परिव्यंतो यानी परिभ्रमण करते हुए, यानी संयम मार्ग में विचरण करते हुए। मनो अर्थात मन, सिया यानी कभी, बहिद्धा संयम से बाहर, निसरई यानी निकल जाए तो। देखिए, वर्ड्स को आप पढ़ेंगे ना तो उससे मिलता जुलता ही उसका मीनिंग है। आप उसको अगर उससे जोड़ के मीनिंग को याद करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए याद करना इजी होगा। सा यानी वह, स्त्री। अपन संस्कृत में भी पढ़े हैं ना, सह यानी वह पुल्लिंग के लिए यूज होता है, सा यानी वह स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है, तो सा यानी वह स्त्री। महम मेरी, न नहीं है, और अहम यानी मैं, पी यानी भी, पी से अर्थात उसका, नो वी यानी नहीं हूं, इच्छेव यानी इस प्रकार विचार कर, इच्छेव इस प्रकार विचार कर, ताओ अर्थात उस स्त्री पर से, राग यानी राग भाव को, विनयज अर्थात दूर करें। इसका भावार्थ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इसका अर्थ होता है कि जैसे संयम मार्ग में विचरण करते हुए कभी साधु का मन संयम से बाहर निकल जाए तो। सुनेंगे सब अच्छे से, अगर लिखना हो तो लिख भी लेंगे क्योंकि इसका भावार्थ इसमें दिया नहीं है बाय मिस्टेक। संयम मार्ग में विचरण करते हुए, सॉरी मतलब समभाव पूर्वक जो साधु संयम मार्ग में विचरण कर रहे हैं, वो साधु का मन कभी संयम से बाहर निकल जाए तो वो साधु क्या सोचेंगे कि वह स्त्री मेरी नहीं है और मैं भी उसका नहीं हूं।
इस प्रकार विचार कर उस स्त्री पर से राग या आसक्ति भाव को हटाएं, दूर करें। इस इसमें आप अगर अर्थ अर्थ को भी लाइन से पढ़ेंगे ना तो भी समझ में आएगा कि समभाव पूर्वक संयम मार्ग में विचरण करते हुए साधु का मन कभी संयम से बाहर निकल जाए तो वह स्त्री मेरी नहीं है और मैं भी उसका नहीं हूँ। इस प्रकार विचार कर उस स्त्री पर से राग भाव को दूर करें। यानी देखिए, कुछ लोग शादी के बाद दीक्षा लेते हैं, कुछ शादी के पहले ले लेते हैं। ठीक है, मेरी आवाज सबको आ रही है ना? इसको विस्तार से समझेंगे हम। जो लोग पहले भोग भोगे हुए हैं, है ना, जो दीक्षा के पूर्व भोगित हैं, भोग 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 चुके हैं, तो जब वो दीक्षित होते हैं तो पहले के विषयों को याद करके उनके मन के डगमगाने की संभावना होती है। ठीक है, क्योंकि मन क्या होता है, अपना चंचल होता है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, हम पढ़ते हैं ना, हम जानते हैं, सुनते हैं, तो थोड़ी सी भी असावधानी होती है ना तो मन अपने पुराने विषयों में वापस दौड़ जाता है। तो एक तो ये कंडीशन होती है और दूसरी कंडीशन होती है जिन्होंने भोग नहीं भोगा है, तो जो अभुक्त हैं, है ना, वो दीक्षित हैं। तो कई ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कभी कुछ पोस्टर्स होते हैं रास्ते चलते, जब वो रास्ते चलते दिखते हैं। आजकल आप लोगों को पता है कि कितने क्या बोलना चाहिए, वल्गर टाइप के पोस्टर्स रहते हैं मूवीज के, या और भी दूसरे दूसरे कुछ ऐसे नाम होते हैं, या कोई कहानियां होती हैं, कोई ऐसी मैगजीन्स या बुक्स होती हैं, है ना, जिनको पढ़ के या सुन के कभी कभी कोई मतलब आश्चर्य होता है या जिज्ञासावश भी कभी काम राग की भावनाएं आ जाती हैं या उदय हो जाता है। तो उस समय दोनों ही स्थितियों में अपने मन को वापस संयम में स्थिर करना। समझ रहे हैं आप? जब ये भाव मन में आए, क्योंकि ये एक इनबिल्ट भाव होता है मनुष्यों में, है ना, इसको वश करना बहुत जरूरी है साधु को। तो जब ये पुराने विषयों को याद करके या नया कुछ देख के, सुन के, पढ़ के, कौतूहल से या जिज्ञासा से कभी कुछ ऐसे भाव आते हैं, तो उन भावों का शमन करके अपने मन को वापस संयम रूपी घर में लाना चाहिए, मतलब अपने संयम में स्थिर करना चाहिए। उस समय ये सोचना चाहिए कि जिस स्त्री या जिस स्त्री को मैं देख रहा हूँ, या मेरे मन में जिसको देख के काम राग आदि भाव आ रहे हैं, वो मेरी नहीं है और ना ही मैं उसका हूँ। यानी मेरा उससे कोई भी संबंध नहीं है, तो फिर मेरा उस पर राग करना व्यर्थ है, सही नहीं है। ठीक है, एक बार क्या होता है, एक कहानी से समझते हैं अपन। एक सॉरी एक व्यापारी ना, या एक कोई भी एक जेंटलमैन, वो अपने जवानी के दिनों में वो दीक्षित हो जाते हैं, युवावस्था में मैरिड होते हैं वो, लेकिन अपने पत्नी पुत्र आदि का त्याग करके वो संयम अंगीकार कर लेते हैं और साधना में रत रहते हैं, और दिन रात यही रटते हैं कि वो मेरी नहीं है और मैं भी उसका नहीं हूँ, वह मेरी नहीं है, मैं उसका नहीं हूँ, वह मेरी नहीं है, मैं उसका नहीं हूँ। इस प्रकार रटते 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 एक दिन उनके मुंह से निकलता है वो मेरी है और मैं भी उसका हूँ। ठीक है, तो अचानक जब ये मुंह से निकलता है कि वो मेरी है, मैं भी उसका हूँ, तो उनको फिर याद आने लग जाता है कि वो भी मेरे में अनुरक्त थी, है ना, फिर कि हम भी वो जो जो विषयों का उन्होंने सेवन किया होता है, वो सब उनको आने लगता है। तो याद आते आते
फिर वही भावनाएं अपने चरम में पहुंचने लगती हैं। तो जब ऐसा होता है तो फिर उनका मन डगमगाता है और वो वापस अपने गांव पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उनकी स्त्री रहती है। जहाँ जैसे ही वो अपने गांव पहुंचते हैं तो जो उनकी वाइफ होती है पहले, मतलब सांसारिक, वो उनको पहचान लेती है। लेकिन वो उनको नहीं पहचान पाते, मतलब वो उस लेडी को नहीं पहचान पाते हैं। फिर एक दिन ऐसे ही अपनी वाइफ, मतलब सांसारिक पत्नी से पूछते हैं कि अमुक की पत्नी अभी है या एक्सपायर हो गई, मतलब मर चुकी है या जिंदा है, ऐसा पूछते हैं। अब क्योंकि उनका क्या मूड था कि अगर वो जिंदा होगी तो मैं अपना साधु जीवन छोड़ के वापस उसके साथ रहने लगूंगा, है ना। तो जो लेडी रहती है ना, वो उनकी भावनाओं को समझ जाती है कि ये क्यों पूछ रहे हैं। वो लेडी समझदार रहती है, ज्ञानवान रहती है। वो सोचती है कि अगर मैंने इनको बताया तो ये अपना साधु जीवन त्याग देंगे और हम दोनों का ही संसार बढ़ेगा, है ना। कई दीक्षा क्यों लेते हैं कि संसार परिभ्रमण न बढ़े और शीघ्रातिशीघ्र मोक्ष तक पहुंचे। लेकिन अगर वो साधु जीवन त्याग के वापस संसार में आ जाते हैं तो उनका तो जो बढ़ेगा साथ में वो लेडी का भी बढ़ेगा। वो ऐसा सोच के वो बोलती है कि वो स्त्री तो किसी दूसरे के साथ चली गई। वो क्या कहती है कि वो स्त्री यहाँ नहीं है, वो किसी दूसरे के साथ चली गई। तो फिर वो मुनि विचार करते हैं कि जो पाठ मैं पहले पढ़ रहा था, जो मुझे सिखाया गुरुजनों ने, वो ही पाठ सही है कि वह मेरी नहीं है और मैं भी उसका नहीं हूँ। और ये सोच के वो वापस संयम में स्थित हो जाते हैं। मतलब सेंस ये है इसका, कहानी का, कि सावधानी पूर्वक संयम पालन जो करते रहते हैं, है ना, उसके बाद भी जब मोहिनी कर्म का उदय होता है तो साधु का चित्त चंचल बन सकता है। ठीक है। कर्मों का क्षयोक्षम वैसा होता है, पूर्व भोगे हुए भोग याद आते हैं, या जो नहीं भी भोगे हुए हैं तो कौतूहलता होती है, जो भी होती है उस वजह से चंचल बन जाता है मन। लेकिन उस समय पर अपने राग भाव को हटाकर, आसक्ति को हटाकर अपने मन को वापस संयम में स्थित करना चाहिए वहां। क्योंकि संयम से मन बाहर निकलने या संयम छोड़ने का सबसे प्रमुख कारण होता है पूर्वकृत भोगों को याद करना या भोग भोगने की इच्छा होना। तो इन इस गाथा में यही समझाया गया है कि इस प्रकार के सभी प्रकार के राग भाव को हटाकर अपने मन को संयम में स्थित करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया ना सबको। नेक्स्ट गाथा पढ़ते हैं। आया वया ही चैसोग मल्लम, कामे कमाही कमयम खुदुखम, छिंदा ही दोषम विन इज्ज रागम, एवं सुही हो ही सी संपराए। देखिए, इस गाथा की राग थोड़ी सी अलग है क्योंकि इस गाथा में शब्द ज्यादा हैं। ठीक है। आया वया ही, आतापना लो और शरीर को तपस्या से सुखा डालो। सोगमल्लम, सुकुमारता को, चय अर्थात त्याग दो। कामे यानी काम भोगों को, कमाही अर्थात दूर करो। खु यानी निश्चय ही। दुखम अर्थात दुख। कमयम अर्थात दूर होगा। दोषम यानी द्वेष को। छिंदाही अर्थात नष्ट करो। राग यानी राग को। विण इज्ज यानी दूर करो। एवं
ऐसा करने से संपराये अर्थात संसार में सुखी होहिसी होगे। देखिए इसका भावार्थ है, मनोनिग्रह का बाह्य उपाय बतलाते हुए कहते हैं कि संयम से बाहर जाते हुए मन को वश में करने के लिए शरीर की सुकोमलता का त्याग करके ऋतु अनुसार आतापना लेनी चाहिए, तपस्या करनी चाहिए और राग द्वेष को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस गाथा में हमको क्या बताया गया है? मनोनिग्रह का उपाय बताया गया है। ठीक है, मनोनिग्रह का मतलब क्या होगा? कोई बता सकता है मुझे मनोनिग्रह किसे कहते हैं? मेरी आवाज आ रही है सबको? जी आ रही है। एनीबडी? मनोनिग्रह मन के बाहर के जो भाव आते हैं, मन की शांति, मन को वश में करना। ठीक है, मनोनिग्रह यानी यहाँ पे मनोनिग्रह का आशय है मन को वश में करना। ठीक है, तो यहाँ पे अभी अपन ने जो राग से बचने के लिए मन को कैसे वश में करना है वो हम पिछली गाथा में पढ़े हैं। ठीक है, अब इस गाथा में हम पढ़ेंगे मन को वश में करने का बाह्य उपाय, मतलब बाहर का उपाय जो है कि बाहर से हम कैसे मन को वश में कर सकते हैं। तो यहाँ पे सूत्रकार कहते हैं कि शरीर की सुकोमलता का त्याग करके, शरीर की सुकोमलता का त्याग कैसे करेंगे? हम अपने शरीर को कैसे सुकोमल बनाते हैं? हम अपने शरीर को बनाते हैं जैसे अभी ठंड है, ठीक है, ठंड से बचने के लिए हम क्या करते हैं? लोशन लगाते हैं, है ना, तरह तरह के एप्लीकेशन लेते हैं, इससे हमारा शरीर क्या रहता है? सुकोमल रहता है, हमारी स्किन अच्छी रहती है, लाइवली रहती है, ऐसा करते हैं हम लोग। ठीक है, तो गर्मी में हम धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन लगाते हैं, ये सब चीजें करते हैं हम क्यों? शरीर की सुकोमलता बनाए रखने के लिए। यहाँ पे सूत्रकार कहते हैं कि शरीर की सुकोमलता का त्याग करके ऋतु के अनुसार आतापना लेनी चाहिए। एक साधु को शरीर की सुकोमलता का ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें आतापना लेनी चाहिए और तपस्या से म्यूट कर लेंगे, किसका बैकग्राउंड साउंड बहुत आ रहा है। तो शरीर अपने शरीर की सुकोमलता पे ध्यान नहीं देना चाहिए साधु को, उनको ऋतु के अनुसार आतापना लेनी चाहिए, शरीर को तपस्या से सुखा देना चाहिए, है ना, उनको तपस्या पे ध्यान देना चाहिए, ना कि शरीर पे ध्यान देना चाहिए। जब आप भी देखते होंगे, ये अपना अपना एक अनुभव होता होगा, छोटी भी कोई तपस्या करो, है ना, उस दिन अपना मन अपना चित्त एक अलग ही शांति वाली दुनिया में होता है। उस दिन ये राग द्वेष इन सब चीजों से ना अपने आप मन हटा रहता है। ये आप सबने अनुभव किया होगा, और नहीं किया होगा तो एक दिन एकासना या उपवास करके इस चीज का अनुभव करें। तो ऐसा ही साधु को आतापना लेनी चाहिए, तपस्या करके शरीर की सुकुमारता का त्याग करना चाहिए, तो निश्चय ही क्या होगा? राग द्वेष दूर होंगे, काम भोग से मन हटेगा, दुख दूर होंगे उनके। ऐसा करने से ही संसार में सुखी होंगे। संसार में रह के भी सुख में कब जी सकते हैं? जब राग द्वेष को दूर करने का प्रयत्न करेंगे, और राग द्वेष को दूर करने का बाह्य प्रयत्न होता है
कि शरीर की सुकोमलता का त्याग करना चाहिए, ऋतु के अनुसार अतापना लेनी चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा करने से राग द्वेष दूर होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? चलिए नेक्स्ट गाथा पढ़ते हैं हम। पखंडे जलियम जोइम धूम के दुरासयम निच्छन्ति वन्तयम भोतुम कुले जाया अगंधणे। ठीक है, पखंडे जलियम जोइम, अच्छा अगंधणे, सॉरी अगंधणे अर्थात है अगंधन नामक। ये अगंधणे यानी अगंधन नामक, अगंधन नाम है। किनका नाम है अगंधन? कुल का नाम है। ठीक है, कुले अर्थात कुल में, जाया यानी उत्पन्न हुए सर्प, जलियम अर्थात जलती हुई, धूमकेतु धुआं निकलती हुई, कठिनाई से सहने योग्य, जोइम अर्थात अग्नि में, पखंडे यानी गिर जाते हैं, किंतु वंतयम यानी वमन किए हुए विषय को, भोक्तुम यानी भोगने की, न इच्छन्ति यानी इच्छा नहीं करते। वमन किए हुए अर्थात वॉमिट यानी उल्टे किए हुए, यानी निकाले हुए, त्याग किए हुए समझेंगे यहाँ से। यहाँ पे हम, यहाँ पे देखिए, सती राजीमती रथ नेमी से कहती हैं कि अगंधन कुल में उत्पन्न हुए सर्प अग्नि में जलकर मर जाना तो पसंद करते हैं, किंतु उगले हुए विष को पुनः पीना नहीं चाहते। देखिए, अभी तक के हम लोग जो पढ़ रहे थे वो एक साधु को क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो पढ़ रहे थे, है ना। अब ये यहाँ पे आ रहा है सती राजीमती का उत्पालंभ आ रहा है रथ नेमी को। राजीमती और रथ नेमी जी की कहानी आप सभी ने सुनी हुई है, या किसी को नहीं पता तो मैं बताती हूँ। चलिए मैं बताती हूँ। राजीमती भगवान अरिष्ट नेमी नाथ 22वें तीर्थंकर हमारे भगवान अरिष्ट नेमी नाथ जी का विवाह राजीमती के साथ तय हुआ होता है। ठीक है, तो जब अरिष्ट नेमी भगवान की बारात जा रही होती ना, तो वो देखते हैं कि बहुत सारे पशु पक्षी को बाड़े और पिंजरों में बंद रखा हुआ होता है। वो देखते, वो पूछते हैं सारथी से कि ये क्यों बंदी बनाए हुए हैं। तो सारथी बोलते हैं कि ये आपके विवाह में आए हुए मांसाहारी बारातियों के भोजन के लिए बंदी बनाकर रखे गए हैं। सुन रहे हैं सब ध्यान से? तो सुनते ही अरिष्ट नेमी भगवान बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत उदासीन हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि मेरे विवाह के लिए इतने पशु पक्षियों का वध कराना मुझे प्रिय नहीं है। मुझे कहीं से भी ये गवारा नहीं है कि मेरे विवाह के लिए इतने पशु पक्षियों का वध हो, इतने पशु पक्षियों की हिंसा हो। ये सोच के वो डिसीजन ले लेते हैं कि मुझे विवाह ही नहीं करना है। ऐसा सोच के वो अपना मुकुट और अपना राज्य चिन्ह को छोड़ के पूरे गहने सारथी को दे देते हैं और बोलते हैं कि उन सभी पशु पक्षियों को बंधन से मुक्त करवा दो, मुझे विवाह नहीं करना है, और बारात वापस चली जाती है। और 1 साल तक के वर्षिदान करने के बाद वो संयम अंगीकार कर लेते हैं, तो तीर्थंकर होते हैं। राजमती जी जो होती हैं वो भी, क्योंकि जिनसे उनकी शादी तय हुई होती है वो उनसे विवाह नहीं करते हैं, तो वो किसी और से फिर विवाह नहीं करते हैं, और वो भी अपने पति के वियोग में वैराग्य धारण कर लेते हैं, और वो भी बाद में दीक्षित हो जाते हैं।
एक बार सती जो राजीमती मतलब दीक्षा के बाद सती राजीमती भगवान अरिष्ट नेमि को वंदन करने के लिए जाते हैं। आ, वाप, और जाते जाते अचानक ऐसा होता है कि कुछ बारिश वगैरह होती है, बहुत तूफान सा आता है, तो सब साधवियां अलग अलग हो जाती हैं। और आंधी और बारिश से बचने के लिए सती राजीमती एक गुफा में चले जाते हैं कि अपने संयम की रक्षा करूंगी। और क्योंकि वो भीग जाते हैं तो वहां गुफा के अंदर वो देख सोचते हैं कि यहाँ पर तो कोई नहीं है, तो वो अपने वस्त्रों को सुखाने के लिए फैला देते हैं भूमि पे। उसी गुफा में भगवान अरिष्ट नेमि के छोटे भाई रथ नेमि वो वहां पहले से ही ध्यानस्थ रहते हैं। राजीमती जी को तो नहीं पता होता है। वो आंधी तूफान से बचने के लिए अपने संयम की रक्षा के लिए वहां गुफा में जाते हैं, और लेकिन वहां पे पहले से ध्यानस्थ रहते हैं रथ नेमि जी। अचानक बिजली चमकती है तो रथ नेमि जी की दृष्टि राजीमती पर पड़ जाती है। बस राजीमती को देखने के बाद धीरे धीरे रथ नेमि का चित्त विषय वासना की ओर आकर्षित होने लगता है। वो राजमती से भोगों की इच्छा करते हैं। अब क्योंकि राजमती जी वो विदुषी थी, वो साहसी थी, निडर थी, तो वहां पे राजमती जी रथनेमी को समझाती हैं। वो क्या समझाती हैं? उस गाथा का सार यहाँ पर दिया हुआ, इस गाथा में उसका सार दिया हुआ है कि जो उन्होंने समझाया। वो कहती हैं अगंधन जाति का सर्प भी अपने कुल के संस्कार से, है ना, जलती हुई अग्नि में जलती हुई अग्नि में गिर के मरना पसंद करता है, लेकिन अपने मन किए हुए विष को वापस नहीं पीता है। ठीक है, मतलब जो धर्म का स्वरूप नहीं समझता है, जो 18 पापों का त्याग नहीं किया है, ऐसा अशिक्षित, ऐसा नादान एक तिर्यंच भी अपने संस्कार से, अपने क्या बोलना चाहिए, उनके कुल की जो मर्यादा या उनके कुल के जो संस्कार होते हैं उससे, उसके कारण वो अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हो जाता है। लेकिन एक बार जिसका त्याग कर दिया, जिसका वमन कर दिया, जिसको बाहर निकाल दिया, उसको वापस ग्रहण नहीं करता। ऐसा घृणित कार्य वो नहीं करता। कौन नहीं करता? अगंधन नामक कुल का जो सर्प होता है वो, है ना। तो अगंधन कुल के सर्प की कहानी बता के अगंधन कुल के सर्प की उपमा दे करके उसका उदाहरण राजमती जी रत्नेमी खाती हैं। जब वो सर्प भी उस खुले विष को पुनः पीना नहीं चाहते, अब मर जाना पसंद करते हैं, लेकिन खेद है कि तुमने जिन विषय भोगों को त्याग दिया है, तुमने जिन काम वासना को विष की तरह समझ के उनका त्याग कर दिया, और तुम उन्हें फिर से भोगना चाहते हो। बहुत ही दुख का विषय है। समझ रहे हैं आप इस गाथा में क्या कहा है? राजमती जी ने रत्नेमी को उपालंब दिया है कि अगंधन कुल में उत्पन्न हुए सर्प अग्नि में जलकर मर जाना तो पसंद करते हैं, किंतु उबले हुए विष को पुनः पीना नहीं चाहते। ऐसा राजमती जी रत्नेमी से समझाती है, रत्नेमी जी को समझाती हैं। अब अगली गाथा में पढ़ते हैं हम। धीरथु तेजसो कामी ज्योतम जीवीय कारणा वंतम इच्छसि आवेयुम सेयं ते मरणं भवे। अजसो कामी, देखिए ते के बाद ना एक एस जैसे बना हुआ है ना, उसको स्लाइट अ पढ़ते हैं। तेजसो कामी ऐसा पढ़ेंगे ना, तेजसो नहीं पढ़ेंगे, तेजसो कामी ऐसा है वो। ते अजसो कामी है वो, ठीक है। तो अजसो यानी अजस यानी
अयश यानी अपयश, ठीक है, अपयश के इच्छुक, अपयश की कामना करने वाला। ते यानी तुझे, धीरत्थु अर्थात धिक्कार हो, जो यानी जो, तम यानी तू, जीवीय कारणा, असंयम रूप जीवन के लिए, वंतम यानी वमन किए हुए को, आवेयुम अर्थात पीना, इच्छसी यानी चाहता है, इसकी अपेक्षा तो, ते यानी तेरे लिए, मरणम अर्थात मर जाना, सेयम यानी श्रेष्ठ, भवे यानी है। क्या कहती हैं राजीमती जी कि हे अपयश के इच्छुक या अपयश की, तुझे धिक्कार है, जो तू असंयम रूप जीवन के लिए, मतलब ये क्षण भंगुर जीवन, असंयम रूप जीवन के लिए वमन किए हुए को पीना चाहता है। हम पढ़े ना पिछली गाथा में कि जो धर्म का स्वरूप नहीं जानता, जो 18 पापों का त्याग नहीं किया है, जो महाव्रतों को नहीं समझता है ना, वो तिर्यंच प्राणी भी अपने वमन किए हुए को पुनः नहीं पीता। लेकिन यहाँ पे काम, विषय, वासना को विष समझ के त्याग करने वाला रथ नेमी उसे वापस भोगने की इच्छा कर रहा था। तो वहां पे राजमती जी कह रही हैं कि हे अपयश के इच्छुक, तुझे धिक्कार है, जो तू असंयम रूप जीवन के लिए वमन किए हुए को पीना चाहता है। इसकी अपेक्षा तो तेरे लिए मर जाना श्रेष्ठ है। वो कहती हैं कि चंचल चित्त बने हुए रथनेमी को संयम में स्थिर करने के लिए राजमती जी उपदेश देती हैं कि संयम धारण करके असंयम में जाना निंदनीय है। ऐसे असंयम पूर्ण और पतित जीवन की अपेक्षा से तो संयम अवस्था में मृत्यु हो जाना अच्छा है। असंयमी जीवन से मृत्यु श्रेयस्कर है, क्योंकि संयम की रक्षा करता हुआ जीव यदि मृत्यु को प्राप्त हो भी जाए तो वो व्रत रक्षक कहलाता है, न कि संयम का त्याग करके असंयमी जीवन जिए तो उसको अच्छा नहीं कहलाता, वो अच्छा नहीं कहलाता, वह श्रेयस्कर नहीं होता। कोई व्यक्ति अगर भूखा है, ठीक है, तो वो व्यक्ति निंदा का पात्र होता है क्या, या धिक्कार का पात्र होता है क्या? उसको कोई धिक्कारेगा क्या? कोई व्यक्ति अगर भूखा है तो उसको कोई नहीं धिक्कारेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भूखा है और वो वमन किए हुए को वापस चाट रहा है, वापस ग्रहण कर रहा है, तो वो क्या होगा? वो धिक्कार का पात्र होगा ना। इसी प्रकार किसी साधु का मन अगर संयम से विचलित होता है या शील भंग करने की इच्छा होती है, तो उन इच्छा होने पर अपनी इच्छाओं का दमन करके या अपनी इच्छाओं को वश में करके वो उस साधु को अपने संयम का पालन करना चाहिए, न कि शील भंग करके संयम को भंग कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे में आगमकारों का कहना है कि ऐसी इच्छा होने पर उस इच्छा का त्याग करना चाहिए या दमन करके अगर साधु मृत्यु का वरण करता है तो उसे श्रेष्ठ मरण कहा जाता है। और अगर वही साधु अगर संयम का त्याग करके असंयम जीवन में आ जाता है तो वह निंदनीय होता है। इसलिए संयम की सुरक्षा के लिए उसका मरण हो जाना श्रेय का कारण है, न कि संयम का त्याग करके असंयम जीवन में आना। ठीक है, यहीं तक रखते हैं आज 10वें कालिक सूत्र को।
पांच समिति तीन गुप्ती के थोपड़े की ओर हम चलते हैं। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? दशवें कालिक सूत्र का हमने जो भी अभी तक के पढ़ा है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। चलिए, पांच समिति तीन गुप्ती का थोपड़ा ओपन करेंगे सब। पांच समिति तीन गुप्ती के थोपड़े में हम एषणा समिति के 42 दोष पढ़ रहे थे, तो 42 दोष तो हमने पढ़ लिए हैं। कौन बताएगा मेरे को 42 दोष कौन कौन से हैं? जल्दी जल्दी, एकदम क्लास का टाइम निकलता जाता है, फटाफट कोई बता रहे हैं क्या? 16 उत्पादन के, 16 उद्गम के, 16 उत्पादक के और 10 एषणा के। वेरी नाइस, बहुत अनुमोदना आपकी। अच्छा लगता है कि आप लोग अगर मेरे पढ़ाने के बाद, मेरे समझाने के बाद घर में रिवीजन करते हैं, पढ़ते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, 16 उद्गम के, 16 उत्पादन के और 10 एषणा के। इसमें से गृहस्थ को कौन कौन से दोष लगते हैं? गृहस्थ का इन्वॉल्वमेंट कौन से दोषों में होता है? गृहस्थ इसमें से कौन से दोषों में संलग्न होते हैं? जल्दी बताइए। उद्गम के दोष, ठीक है। गृहस्थ का रोल कौन से दोष में होता है? इसमें से उद्गम के दोष में होता है, ठीक है। और एषणा के जो 10 दोष होते हैं उसमें भी गृहस्थ का रोल होता है, लेकिन जो उत्पादन के जो दोष होते हैं, ध्यान देंगे ना सब, उद्गम के, उत्पादन के और एषणा के, ये 3 क्रम है। तो उद्गम के और एषणा के, ये दोनों में गृहस्थ का रोल होता है, लेकिन जो उत्पादन के दोष होते हैं वो सिर्फ साधु को लगते हैं, वो साधु की ओर से साधु को लगते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे सब। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमको अभी पढ़ना है मांडला के 5 दोष, ठीक। अब ये मांडला के जो 5 दोष हैं वो कब लगते हैं? वो साधु को आहार करते समय लगते हैं। अभी तक के जो हमने पढ़े हैं वो जब साधु गोष्ठी के लिए पधारते हैं संत महाराज साहब, तब के पढ़े हैं हमने, है ना। उद्गम के, उत्पादन के और एषणा के 10 दोष वो जब गोचरी लेते तक के दोष हैं। अब आहार करते समय जो दोष लगते हैं वो है मांडला के 5 दोष, वो है परिभोग एषणा। तो ये 5 दोष हैं संजोयणा, पमाणे, इंगाले, धूम कारणे, संयोजना। पहला है संयोजना, प्राकृत में संजोयणा है, हिंदी में संयोजना है, ठीक है। तो संयोजना का अर्थ होता है स्वाद बढ़ाने के लिए एक वस्तु में दूसरी वस्तु मिलाना। हम लोग जब भोजन करते हैं तो थोड़ा भी नमक कम रहता है, ऐसा कुछ रहता है, तो हम फटाक से भाई इसमें नमक कम है, कई लोग ऊपर से नमक ले लेते हैं, है ना। साधु तो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अब जैसे साधु गृहस्थी से दूध लेकर आते हैं, ठीक है, तो जैसे दूध का स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें शक्कर मिलाकर पीना, है ना, या दही अगर लिया है गोचरी में तो दही में शक्कर डाल के खाना, किसी चीज में किसी चीज का स्वाद बढ़ाने के लिए उसको मिलाकर खाना, उसको मिलाकर आहार करने से संयोजना दोष लगता है। एक सहज भाव से, जैसे गृहस्थी बैरा रहे हैं, हमने बैराया है और बिना आसक्ति के, बिना स्वाद की लोलुपता के अगर साधु उसका आहार कर रहे हैं तो वो
वहां वो निर्दोष आहार होता है। लेकिन उसी विचार से कि हमको इसका स्वाद बढ़ाना है, इसके बिना मैं नहीं खा सकता, मैं इसके बिना इसको ग्रहण नहीं कर सकता, ऐसे स्वाद बढ़ाकर खाने से संयोजना दोष लगता है। सेकंड है पमाणे। पुरुष के 32, स्त्री के 28, नपुंसक के 24 कवल प्रमाण आहार से अधिक आहार करना। देखिए, पुरुष के 32 और स्त्री के 28। कवल, कवल जानते हैं सब, कवल किसे कहते हैं? कवल यानी अपने बोलचाल की भाषा में अपन कौर समझ सकते हैं। मतलब एक बार में अपन मुंह में जितना एक कौर लेते हैं ना, वो बोलचाल की भाषा में एक कवल होता है। ठीक है। और वैसे अगर शास्त्रों में जाएंगे तो कवल 3 प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है कि 2000 चावल जितना एक कवल, मतलब 2000 चावल के दाने आ जाएं उतना होता है एक कवल, एक तरीके का। एक अर्थ से वही कि अपना जो कौर होता है कि अपने मुंह को एकदम ज्यादा फैलाए बिना मुंह में आसानी से जितना एक बार में आए उसको एक कवल कहते हैं। और एक मुर्गी के अंडे जितना एक कवल। ठीक है। यहाँ पे आशय है जो अपन कौर लेते हैं उससे। तो इसमें कौर स्पेसिफिक है कि पुरुष के 32 और स्त्री के 28 आहार प्रमाण। इतने से अगर ज्यादा का आहार लेते हैं तो वो क्या होता है, प्रमाण, उसमें प्रमाण दोष लगता है। थर्ड है इंगाले यानी अंगार। निर्दोष आहार को भी लोलुपता सहित खाना। जो आहार साधु गृहस्थी से रासुक आहार लेकर आए हैं उसको भी अगर आसक्ति से या रस के साथ खा रहे हैं, लोलुपता से खा रहे हैं, तो लोलुपता संयम में अपनी जगह आ जाएंगे या फिर उसके लिए एक ताक खाली कर दूं जो ताक की जरूरत क्या है जो भी बाहर निकाल के रखती हूँ। आप म्यूट कर लीजिए ना, जो भी बोल रहे हैं वो आप म्यूट कर लीजिए। देखिए, लोलुपता ना वो संयम में आग लगाने का काम करती है। यानी साधु ने निर्दोष आहार ले भी आया है ना, वो गोचरी में जो आहार मिला वो निर्दोष मिला। और निर्दोष आहार लाने के बाद अगर साधु आहार की या दाता की सराहना करते हैं, उस आहार को आसक्ति से अगर आहार ग्रहण करते हैं, उस को आसक्ति के साथ, लोलुपता के साथ अगर खाते हैं तो उनको अंगार दोष लगता है, इंगाले दोष लगता है। नेक्स्ट है धूमे यानी धूम। स्वाद रहित आहार की या दाता की निंदा करते हुए खाना। जैसे अब आहार तो आ गया, लेकिन कभी कभी होता होगा ऐसा कि आहार उनके मन के लायक नहीं होता, या कुछ चीजें जो नहीं भाती। हम भी छद्मस्त हैं, मतलब साधु भी छद्मस्त हैं, है ना। हर किसी को हर चीज भा जाए ऐसा नहीं होता। तो जो मन को प्रिय आहार नहीं है, मन के लायक आहार अगर नहीं मिलता है मनदायक, तो उस आहार की या फिर जिसने आहार बहराया है वो देने वाले की निंदा करते हुए या क्रोध के वश होकर के या द्वेष के वश होकर अगर वो आहार करते हैं तो उनको धूम दोष लगता है ना। ये धूम दोष संयम को धूमिल कर देता है। ठीक है। फिर है कारणे यानी अकारण। आहार करने के 6 कारण हैं। उनमें से कोई कारण नहीं होने पर भी स्वाद अथवा शरीर की पुष्टि आदि के लिए आहार करना। देखिए क्या होता है, आहार करने के भी कारण हैं। बिना कारण अगर भोजन कर रहे हैं, बिना कारण अगर आहार कर रहे हैं तो उसमें भी दोष लगता है। 6 कारण कौन से हैं?
वेयण तेया वच्चे इरी अट्ठाए संजम अट्ठाए तह पाण वत्तियाए छट्टम पूर्ण धम्म चिंताए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है वेयण। वेयण यानी है वेदना। वेदना यानी क्षुधा वेदनी शांत करने के लिए। क्षुधा वेदनी साधु के 22 परिशा में से एक होता है क्षुधा परिशा। ठीक है, तो साधु छद्मस्त हैं, साधु मनुष्य हैं। मनुष्य हैं, ये आप हम सब जानते हैं कि साधना के लिए हमको किस चीज की जरूरत है? मानव शरीर की जरूरत है ना। हम ये मनुष्य भाव में ही साधना कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको ये शरीर मिला है जो साधना में सहायक है। तिर्यंच साधना कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। न नारकी कर सकते, न देवता कर सकते हैं। हम कर सकते हैं क्योंकि हमें यह शरीर मिला है जो साधना में सहायक है। तो साधना में उनके बाधा न आए, है ना। इसलिए क्षुधा वेदनी को शांत करने के लिए साधु को क्या करना है? आहार करना है। एक कारण ये है। फिर वेयावच्चे यानी व्ययावृत्य यानी सेवा। आचार्य आदि या स्थविर हैं या वृद्ध या रोगी कोई संतति हैं, उनकी सेवा के लिए, कि उनकी सेवा प्रॉपरली कर सकें, उसके लिए आहार करना। ठीक है, उनके व्ययावृत्त की सेवा, उनके व्ययावृत्त के लिए आहार करते हैं साधु। थर्ड है इरी अट्ठाए यानी इरिया समिति। इरिया समिति का पालन करने के लिए। ठीक है, इरिया समिति मतलब विहार करना है, या जो भी सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र की रक्षा के लिए कभी इधर से उधर जाना है, गमनागमन करना है, तो उसके लिए साधु आहार करते हैं। चौथा कारण है संजम अट्ठाए यानी संयम के लिए, संयमार्थ। संजम अट्ठाए का मतलब होता है संयमार्थ, संयम के लिए। तो 17 प्रकार के संयम का पालन करने के लिए साधु आहार करते हैं। फिर है तह पाण वत्ती आए यानी प्राण की रक्षा के लिए। प्राणवत्ती आए यानी प्राणों की रक्षा के लिए, अपने प्राणों की रक्षा के लिए साधु आहार करते हैं। क्या साधु आहार का त्याग कर लेंगे अर्थात फिर संलेखना कर लेंगे? संलेखना कर लेंगे तो उतने मतलब हर कोई जो है साधु, वो हर किसी भी समय ऐसे संलेखना संथारा तो ग्रहण नहीं कर सकते ना, और ना ही बड़े जो भी उनके गुरु होते हैं वो करवाते हैं। समय देख के, उनके जीवन का काल देख के, तो जो समझते हैं जानकार, वो समझ के उस हिसाब से संथारा ग्रहण करवाते हैं। तो जब तक कि वो नहीं कर रहे हैं तब तक अपने प्राणों की रक्षा के लिए आहार तो करना ही होगा ना। तो अनासक्त होकर के प्राणों की रक्षा करना है ये सोच के वो आहार करते हैं। ये छठवा है छठम पुण्य धम्म चिंताए यानी धर्म की चिंता के लिए। मतलब धर्म चिंता यानी जैसे धर्म का चिंतन मनन करने के लिए, यानी शास्त्र या पढ़ना पढ़ाना, ज्ञान सिखाना, यानी धर्म का चिंतन मनन करना। भूखे भजन ना होए गोपाला, हम पढ़ते हैं ना। मतलब पहले जब तक के पेट हमारा भरता नहीं है या भूख सताती रहती है, तब तक के भजन में भी मन नहीं लगता है ना। तपस्या करना एक अलग बात हो जाती है। आप जैसे, अब मैं अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ कि जिस दिन मुझे पता है कि मुझे आज उपवास करना है या मुझे नहीं खाना है, तो उस दिन मुझे खाने का ध्यान में नहीं आता। लेकिन जिस दिन मुझे पता है कि आज मुझे पारणा करना है, तो उस दिन मुझे ध्यान में आता है कि नहीं, पहले मुझे खाना है फिर मैं कुछ काम कर सकूंगी। वो सबके साथ होता है। जब खाना होता है तो या टाइम हो जाता है हमारा खाने का,
तो फिर उस समय पहले ऐसा लगता है कि पहले अपना खाने का काम होगा, तब हमसे दूसरा काम होगा। तो वैसे ही जैसे ज्ञान अर्जन करना है या ज्ञान सिखाना है, कुछ भी करना है, तो वो सब करने के पर्पज से, उसके उद्देश्य से अपने शरीर को खुराक देना है। रसनेंद्रिय के वश में हो करके, स्वाद लोलुप होकर के आहार नहीं करना है साधु को। साधु को ये 6 कारण से आहार करना है। क्षुधा वेदनी शांत करने के लिए, गुरु तपस्वी रोगी की व्यायावृत्ति के लिए, इरिया समिति का पालन, 17 प्रकार के संयम का पालन, अपने प्राणों की रक्षा के लिए और धर्म का चिंतन मनन करने के लिए साधु आहार करते हैं। ठीक है? और 6 कारण से साधु आहार छोड़ें। किस कारण से आहार छोड़ें साधु? आयंके उपसर्गे तितिक्षया बंभचेर गुत्तिसु पाणी दया तव हेउम शरीर वोच्छेयनट्ठाए। ये 6 कारण से साधु आहार छोड़ें। सबसे पहला है आयंक यानी आतंक। आतंक यानी रोगग्रस्त होने पर, यानी बीमार होने पर साधु आहार न करें। सेकंड है उपसर्ग यानी उपसर्ग, यानी देव तिर्यंच मनुष्य संबंधी उपसर्ग आने पर। किसी को जब कोई किसी प्रकार का उपसर्ग आ जाए, तब साधु क्या करे? आहार छोड़े। तितिक्षया, तितिक्षया ने तितिक्षा, तितिक्षा, एक सेकेंड ना, इसमें थोड़ा आगे पीछे कर दिया है। हाँ, तितिक्षया ब्रह्मचर्य गुत्तिसु, मतलब ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए। वो तितिक्षया ब्रह्मचर्य गुत्तिसु एक साथ है। ब्रह्मचर्य की रक्षा करने के लिए साधु आहार छोड़े, है ना। फिर है पाणी दया। पाणी दया यानी प्राणी दया, प्राण भूत जीव और सत्व की रक्षा के लिए। प्राण भूत जीव और सत्व जानते हैं क्या होता है? प्राण किसे कहते हैं, भूत जीव और सत्व किसे कहते हैं? एक बार मैं ये क्लियर करती हूँ आगे का, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ, अगर किसी को नहीं पता तो। ठीक है। फिफ्थ है तव हेम, यानी तप करने के लिए। तव यानी तप करने के लिए। और शरीर वोच्छेयन अट्ठाए, यानी शरीर को वोसराने के लिए, यानी संथारा करने के लिए। ठीक है। ये 6 कारण से साधु आहार करना छोड़ें। तो अब ये 6 कारण हमने पढ़े हैं। अब इसमें मुझे बताएंगे प्राण भूत जीव और सत्व क्या होते हैं? किसी को पता है? जल्दी जल्दी। चलिए, शायद किसी को नहीं पता, मैं क्लास के लास्ट में आपको बताती हूँ। अब इसके बाद है 12 कारण से आहार परठें। साधु आहार करना छोड़े, यानी आहार ना करें। ठीक है। उसके बाद अब परठने के कारण क्या क्या हो सकते हैं? जो साधु ने आहार लाया है, उनको किस किस कारण से आहार को ग्रहण नहीं करना और परठना पड़ सकता है? तो उसका कारण होता है आधा कर्मी का परठें। आधा कर्मी आहार हमने पढ़ा था। उद्गम के 16 दोष में से सबसे पहला दोष है आधा कर्मी आहार, जो एक स्पेसिफिक साधु के लिए बना होता है ना। मैं सबकी परिभाषा वापस से अभी नहीं बताऊंगी, आप पलट के देखेंगे। आधा कर्मी आहार, औदेशिक आहार को पढ़ें, पूर्ति कर्म का पढ़ें, मिश्र का पढ़ें, शंका का पढ़ें। आधा कर्मी, उद्देशिक, पूर्ति कर्म और मिश्र, ये चारों के चारों आहार उद्गम के 16 दोष में हैं। फिर है शंका। शंका का आपका एषणा के 10 दोष में मिल जाएगा। शंका का पढ़ें।
मोल का पढ़ें। मोल भी आपका किए से मिल जाएगा। मोल का पढ़ें, मोल का जो आहार होता है ना। फिर सूर्योदय के पहले का पढ़ें। सूर्योदय के पहले का आहार ऐसे तो साधु रखते ही नहीं है, ठीक है, नहीं रखते हैं साधु, क्योंकि उनको अगर रह गया तो परखना ही पड़ेगा, इसलिए साधु ऐसा आहार रखते ही नहीं है। सूर्यास्त के पहले पहले साधु जो भी आहार रहता है उसका अपना जो भी करना रहता है कर लेते, ग्रहण करने योग्य को ग्रहण करके करते हैं और परखने योग्य को परख देते हैं। सूर्यास्त के बाद का पढ़ें, ये भी वही बात हो गई। 2 कोस उपरांत का पढ़ें। कभी ऐसा हो जाए कदाचित विहार के समय, कभी कभी होता है कि मायसा अपने साथ जो आहार बचा हुआ रहते हैं वो लेके पधारते हैं, वो उनके ध्यान में रहता है कि ऑन द वे उनको वो आहार उसको लेना है, आहार करना है। पर अगर कभी भूल गए किसी ओघ संज्ञावश अगर ध्यान में नहीं आया, तो वो 2 कोस के उपरांत का आहार नहीं करते, उसको परखना होता है। पहले प्रहर का चौथे प्रहर में पढ़ें। हमने पढ़ा था ना कि पहले प्रहर का आहार चौथे प्रहर में साधु नहीं करते हैं। तो जब पहले प्रहर का अगर आहार रह गया चौथे प्रहर तक के, तो साधु उसको परखेंगे, वो आहार ग्रहण नहीं करेंगे। नव दीक्षित के हाथ का पढ़ें। नव दीक्षित साधु के हाथ का आहार अगर ज्यादा आ जाता है तो उसको परट देते हैं। ऐसा नहीं कि आ गया है तो उनको उसको दूसरे साधु जो पुराने हैं वो ग्रहण करेंगे, नहीं करते हैं, वो परटते हैं। और शय्यातर का पढ़ें। शय्यातर का तो ऐसे लेते ही नहीं है। आज्ञा लेने के बाद का जो भी उनका नियम होता है, साधु का नियम होता है कि आज्ञा लेने के बाद, शय्यातर की आज्ञा लेने के बाद साधु शय्यातर के घर से आहार नहीं लेते। कदाचित कोई दूसरे साधु के ध्यान में नहीं है कि शय्यातर कौन है और उनके घर से अगर आहार आ गया, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे स्कूल्स में या भवन में जब साधु साध्वी विराजते हैं तो किसी एक श्रावक के आज्ञा लेते हैं, तो उस श्रावक के घर से फिर आहार नहीं लेते हैं। तो आज्ञा लेने के बाद अगर साधु ने आहार, कोई दूसरे छोटी सतियों को अगर नहीं पता, छोटे संतों को, किसी दूसरे संत को नहीं जानकारी में, और वो अगर आहार ले आए तो फिर वो पता चलने के बाद उस आहार को परट देते हैं, उस आहार को ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक है। यद्यपि 5 समिति 3 गुप्ती का परिपालन साधु साध्वियों के लिए है, तथापि अन्य साधक एवं गृहस्थ भी इनका पालन करके अपने जीवन को संवरमय एवं सुख शांतिमय बना सकते हैं और साधु संतों के शुद्ध संयम में सहयोगी बन सकते हैं। कितना अच्छा है। ये तो पढ़ते पढ़ते हम सबके मन में आया ही होगा कि इसमें से बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो हम भी अपने डेली लाइफ में पालन कर सकते हैं। आहार करने के कारण, आहार त्यागने के कारण ऐसा नहीं कि सिर्फ साधु के लिए है, ये एक श्रावक के लिए भी बहुत कारगर हैं। अगर हम भी इन कारणों के अकॉर्डिंग चलें, हम भी रस लोलुप होकर के अगर आहार नहीं करें ना, तो हम भी बहुत सारे अनर्थ दंड से, बहुत सारी बीमारियों से भी, अगर हम व्यवहार में चले तो बीमारियों से भी बच सकते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ साधु के लिए ही है, श्रावक भी इनका पालन करके बहुत अच्छी दिनचर्या में अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अब हमको आप अब मुझे बताएंगे आप लोग, प्राण, भूत, जीव और सत्व किसी को भी पता है क्या? मैम आपने ये जो समझाया उसमें परखना मतलब होता क्या है? परटना अर्थात होता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, अभी आएगा जब अपन उच्चार प्राश्रवण वाली सॉरी 5वीं समिति पढ़ेंगे ना, तो परटने का भी वर्णन आएगा। मतलब जो आहार साधु को ग्रहण नहीं करना है, जो खाना नहीं है ना, उसको साफ सुथरी जगह देख के साधु उसको उस भूमि में ले जा करके छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। इसका अर्थ होता है परटना, यानी उसको ग्रहण नहीं करना, उसको त्याग देना। जैसे साधु साध्वी यूरिन को भी परटते हैं ना, आपने देखा होगा, आपको पता होगा, मल मूत्र परटते हैं ना, वैसे ही वो आहार भी परटते हैं। ओके मैम। ओके, हाँ जी। प्राण, भूत, जीव, सत्व
मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए। प्राण यानी विकलेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय जो है उनको प्राण मतलब प्राण शब्द में उन तीनों को लिया गया है। हाँ जी। और भूत यानी वनस्पति, जितनी भी वनस्पति है उसको भूत बोलते हैं। और हाँ जी। जीव में पंचेंद्रिय को लिया गया है। और हाँ। सत्व है, इसमें 4 स्थावर है, पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय और वायुकाय। इन चारों को सत्व में लिया गया, मतलब प्राण, भूत, जीव, सत्व कहेंगे तो हम पूरे 6 काय को, मतलब ये अलग अलग डिवाइडेशन में है। वे बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा आपने बताया है। देखिए मैं आपको जो लोग नहीं जानते मैं बताती हूँ। एक अपन जानते हैं ना, जाति 5 होती है, एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, पंचेंद्री। ठीक है। एकेंद्री में कौन कौन आते हैं? एकेंद्री में आते हैं पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय। किसके तरफ से वो चालू है, माइक चालू है, प्लीज म्यूट कर लेंगे। हाँ जी। तो पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, है ना। ये जो 5 स्थावर होते हैं, तो ये जो 5 स्थावर में से आप वनस्पतिकाय को छोड़ दीजिए, तो जो 4 स्थावर हैं वो क्या कहलाते हैं? वो सत्व में आते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वनस्पति काय को छोड़ के 4 स्थावर सत्व होते हैं। वनस्पति काय वो होता है भूत। प्राण, भूत, जीव और सत्व। तो वनस्पति काय क्या है? भूत है, मतलब भूत में वनस्पति काय को लिया हुआ है। ठीक है। अब आते हैं प्राण। तो प्राण में आते हैं 3 विकलेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय। 3 विकलेंद्रिय ये आ जाते हैं, त्रस काय वाले आते हैं। तो बेंद्रिय, तेंद्रिय और चौरेंद्रिय। बेंद्रिय यानी 2 इंद्रिय वाले जीव, तेंद्रिय यानी 3 इंद्रिय और चौरेंद्रिय यानी 4 इंद्रिय वाले। मतलब इनको इसलिए विकलेंद्रिय कहा जाता है कि इनके पास इंद्रिय मतलब एक कुछ इंद्रियां विकल होती हैं, इसलिए इनको विकलेंद्रिय कहते हैं, मतलब कम होती हैं, इसलिए इनको विकलेंद्रिय की श्रेणी में तीनों को लिया हुआ है, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय। तो बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय किस में आते हैं? प्राण में आते हैं। और फिर आते हैं जीव। तो बचे कौन से जीव? पंचेंद्रिय बचे। पंचेंद्रिय में कौन से बचे हैं? नारकी बचे हैं, देवता बचे हैं, मनुष्य बचे हैं और तिर्यंच पंचेंद्रिय बचे हैं। ठीक है। तो ये जो पंचेंद्रिय जीव होते हैं, 5 इंद्रियों के जो धारक जीव होते हैं, उनको जीव की श्रेणी में लिया हुआ है। प्राण यानी 3 विकलेंद्रिय यानी बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री। भूत यानी वनस्पतिकाय। जीव यानी नारकी, देवता, मनुष्य और तिर्यंच पंचेंद्रिय। और सत्व यानी 4 स्थावर यानी पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय और वायुकाय। ठीक है। तो प्राण, भूत, जीव, सत्व जो साधु होते हैं वो तो 6 काय के रक्षक होते हैं। तो प्राण, भूत, जीव, सत्व की रक्षा के लिए साधु आहार छोड़ते हैं। क्लियर हो गया सबको? चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं मैम। ओके, है ना। चलिए, तो अब जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। आशा करती हूँ आज की क्लास से आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी को कुछ नहीं समझ आया है तो आप मुझसे बाद में भी क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके मैम। मैम इसकी रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं ना ऑनलाइन? हाँ, इसके रिकॉर्डिंग्स ऑनलाइन यूट्यूब में रहती हैं। भैया क्लास के बाद ग्रुप में डालते हैं,
आप देख सकते हैं। ठीक है मैम। ठीक है, आज की चर्चा में इतना ही। आप सभी को आभार। ऐसे ही आप क्लास अटेंड कीजिए, अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए। चलिए, अब स्तुति के साथ हम क्लास का समापन करते हैं। आंखें बंद, कमर सीधी। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे, आपका उपकार ओ गुरुवर, आपका उपकार। अविनय जो हो गया, उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, हो गुरुवर आप ही साफ करो। बोले शमन भगवान महावीर स्वामी की जय। जय हो। जय आचार्य प्रवर एकाचार्य श्री विजयराज जी महाराज साहब की जय हो। सभी संयमशील चारित्रशील आत्माओं की जय जय। हो। जैन धर्म की जय। जय हो। जय हो विजय हो आचार्य भगवान की सदा काल जय विजय हो। जय जिनेन्द्र।